बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकंड ईयर आज की वीडियो में हम चैप्टर 16 स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स एंड थर्मोडायनामिक्स के एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। मज़ीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि आपको तमाम लेक्चर्स टाइम पर मिलते रहें। फर्स्ट एमसीक्यूज है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट रिलेशन बिटवीन प्रेशर P एंड डेंसिटी रो ऑफ द गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर। कि इनमें से कौन सा रिलेशन करेक्ट है प्रेशर P और डेंसिटी रो के लिए। गैस का प्रेशर P और जो डेंसिटी है इनके दरमियान कौन सा रिलेशन ठीक है कांस्टेंट टेम्परेचर पे। तो अगर कांस्टेंट टेम्परेचर की बात की जाए तो प्रेशर और डेंसिटी का जो आपस में रिलेशन है इसमें P प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डेंसिटी ऑफ द गैस के। जो एक्सप्रेशन है प्रेशर ऑफ आइडियल गैस के लिए वो हमारे पास P इक्वल टू 1/3 रो V स्क्वायर बार है। ये जो फर्स्ट टॉपिक था उसके अंदर हमने ये रिलेशन ड्राइव भी किया था। तो इसकी मदद से आप देख सकते हैं कि जो प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डेंसिटी के, इस वजह से इसका ये सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 2 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फार्मूला फॉर द रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ ए मॉलिक्यूल इन ए गैस एट द एब्सोल्यूट टेम्परेचर T। कैन में से कौन सा करेक्ट फार्मूला है रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल इन ए गैस के लिए। एब्सोल्यूट टेम्परेचर T पे रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ ए मॉलिक्यूल का कौन सा फार्मूला ठीक है। तो रूट मीन स्क्वायर स्पीड के लिए हमारे पास फार्मूला जो है इनमें से CRMS, ये CRMS जो है रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ ए मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये फार्मूला ठीक है 1.73 √kT/m। बेसिकली हमारे पास जो फार्मूला है रूट मीन स्क्वायर स्पीड के लिए वो CRMS इक्वल है √3kT/m। इसमें √3 को अलग करके इसका 3 का अंडर रूट लें तो 1.73 √kT/m आता है। इस वजह से इसका डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 3 है, विच ऑफ द फॉलोइंग मोशंस ऑफ आइडियल गैस मॉलिक्यूल्स डिटरमाइंस द टेम्परेचर। इनमें से कौन सा जो है आइडियल गैस की मोशन के लिए, आइडियल गैस मॉलिक्यूल्स की मोशन के लिए हमें क्या करता है टेम्परेचर। विच ऑफ द फॉलोइंग मोशन ऑफ आइडियल गैस मॉलिक्यूल्स डिटरमाइंस द टेम्परेचर, यानी कि गैस मॉलिक्यूल्स के टेम्परेचर को डिटरमाइन करने के लिए कौन सी जो हमारे पास क्वांटिटी है, रिलेशनल मोशन है, रोटेशनल मोशन है, वाइब्रेशनल मोशन है या ऑल टाइप्स ऑफ मोशन है, इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो इनमें से ए ऑप्शन करेक्ट है। ट्रांसलेशनल मोशन बेसिकली टेम्परेचर जो है किसी भी आइडियल गैस का वो फंडामेंटली रिलेटेड कर रहा होता है एवरेज काइनेटिक एनर्जी के साथ। हमने ये पढ़ा भी था, ये रिलेशन ड्राइव भी किया था 1/2 mv² इक्वल टू 3/2 kT, जिसमें हमने काइनेटिक एनर्जी को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहा था टेम्परेचर के। ठीक है, अब जो काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या है, ट्रांसलेशनल मोशन। ठीक है, V² मीन स्क्वायर वेलोसिटी है ट्रांसलेशनल मोशन की इस केस में। तो इसका मतलब यह है कि ट्रांसलेशनल मोशन जो है वो हमें बता रही होती है आइडियल गैस मॉलिक्यूल्स के टेम्परेचर को डिटरमाइन करती है। तो ए ऑप्शन इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस पोजेसेस द मैक्सिमम रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी एट द सेम टेम्परेचर। सेम टेम्परेचर पे कौन सी गैस जो है वो मैक्सिमम रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी दे रही होती है। मैक्सिमम रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसका रिलेशन देखना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे जो आंसर है वो ऑक्सीजन हाइड्रोजन करेक्ट होगा, सी ऑप्शन। उसकी रीजन क्या है वो भी हम देख लेते हैं कि फार्मूला जो है रूट मीन स्क्वायर स्पीड के लिए वो हमारे पास होता है CRMS इक्वल टू √3 RT/m। और गैस कांस्टेंट है, T टेम्परेचर है और M जो है वो क्या है, मोलर मास ऑफ द गैस है। तो इन गैसेस में से सबसे जो लाइटर गैस है वो कौन सी है, हाइड्रोजन है। अब इस रिलेशन को देखें ना, तो जो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी है वो किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, M के। इसका मतलब है M जिस गैस का कम होगा उसकी रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ज्यादा होगी। हमने यही बताना है कि रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी किसकी ज्यादा है। तो जिसका M कम होगा, M क्या है, मोलर मास ऑफ द गैस। तो इनमें से उसका मोलर गैस कम होगा जो सबसे लाइटर होगी। तो इन गैसेस में से हाइड्रोजन गैस सबसे लाइट है। इसका मतलब यह है कि हाइड्रोजन गैस की जो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी है वो सबसे ज्यादा होगी। तो ये सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 5 है,
रियल गैसेज डेविएट फ्रॉम आइडियल बिहेवियर बिकॉज गैस मॉलिक्यूल्स, जो रियल गैसेज होती हैं वो डेविएट करती हैं आइडियल बिहेवियर से। उसकी वजह से क्या है कि गैस मॉलिक्यूल्स क्या कर रहे होते हैं, गैस मॉलिक्यूल्स हैव इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन, गैस मॉलिक्यूल्स के दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन होती हैं। रियल गैसेज डेविएट करती हैं आइडियल बिहेवियर से क्योंकि गैस मॉलिक्यूल्स हैव इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन। बेसिकली आइडियल गैस मॉडल जो है उसमें अज्यूम किया जाता है कि कोई भी अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्सेज गैस मॉलिक्यूल्स के दरमियान मौजूद नहीं है। ये बात क्या की जाती है, अज्यूम की जाती है, लेकिन रियलिटी में अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्सेज एग्जिस्ट कर रही होती हैं लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, सी ऑप्शन करेक्ट है, हैव इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन। 6 MCQs है। The root mean square speed of gas at 27 degree centigrade is CRMS if the temperature of the gas is raised to 327 degree centigrade, then which of the following will be root mean square speed of gas? रूट मीन स्क्वायर स्पीड गैस की 27 डिग्री सेंटीग्रेड पे CRMS है। तो बेसिकली टेम्परेचर और रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का रिलेशन है, तो इसका आंसर सी करेक्ट होगा। लेकिन वो भी देख लेते हैं कि कैसे। रूट मीन स्क्वायर स्पीड का जो रिलेशन है टेम्परेचर के साथ वो हमने ड्राइव किया हुआ है। CRMS डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अंडर रूट टी के। अब T1 27 डिग्री सेंटीग्रेड था और T2 टेम्परेचर जो इंक्रीज हुआ वो 327 डिग्री सेंटीग्रेड है। इसको केल्विन में लिखा तो 27 प्लस 273 300 एंड इसको केल्विन में कन्वर्ट करें तो 327 प्लस 273 600 आ जाएगा। तो हम देखते हैं, हमने क्या देखना है कि जो न्यू CRMS है वो ओल्ड CRMS की निस्बत कितना होगा। तो हम रेशो निकाल लेते हैं, CRMS न्यू डिवाइडेड बाय CRMS न्यू टेम्परेचर T2 पे होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, तो अंडर रूट T2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट T1। T2 की वैल्यू 600 है, T1 की वैल्यू 300 है, 600 डिवाइडेड बाय 300 तो ये अंडर रूट 2 है। CRMS इधर अगर मल्टीप्लाई हुआ तो अंडर रूट 2 CRMS आ जाता है, यानी कि न्यू CRMS इक्वल होगा अंडर रूट 2 CRMS के। तो इस वजह से ये सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट MCQ नंबर 7 है, Which of the following is the ratio of root mean square speed of oxygen O2 and hydrogen H2 at same temperature? कि इनमें से कौन सी जो रेशो है रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन की सेम टेम्परेचर पे। तो बेसिकली हमने रूट मीन स्क्वायर स्पीड की रेशो कैलकुलेट करनी है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के लिए। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। वो देखते हैं कैसे। रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ गैस इज गिवन बाय CRMS इक्वल टू अंडर रूट 3RT ओवर M। अब इसमें CRMS डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है अंडर रूट M के। M इसमें क्या है, मोलर मैस है। मोलर मैस ऑफ ऑक्सीजन की बात की जाए तो वो 32 ग्राम पर मोल होता है और मोलर मैस ऑफ हाइड्रोजन की बात की जाए तो 2 ग्राम ऑफ मोल होता है। तो हमने रेशो फाइंड करनी है, रेशो ऑफ रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। तो रेशो ऑफ रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ ऑक्सीजन टू हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के लिए यही फार्मूला 1 ओवर अंडर रूट M O2 और हाइड्रोजन के लिए 1 ओवर अंडर रूट M H2। तो इसको हम रीअरेंज करेंगे तो अंडर रूट MH2 ओवर M O2 आ जाएगा। MH2 हमारे पास मोलर मैस ऑफ H2 2 है और MO2 32 है। 2 ओवर 32 1 ओवर 16 1/4 आ जाएगा, यानी कि 1:4। तो ये सी ऑप्शन इसलिए करेक्ट है। नेक्स्ट MCQ नंबर 8 है, Density of a gas is 5 kg per cubic meter at a pressure of 6 into 10 power 5 Pascal. Which of the following is the root mean square velocity of gas molecules? कि डेंसिटी जो है वो गैस की वो हमें दी गई है और प्रेशर दिया गया है, तो इनमें से कौन सा जो है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी है उस गैस मॉलिक्यूल की। तो इसमें ए ऑप्शन करेक्ट है, 600 मीटर पर सेकंड। ये देख लेते हैं फार्मूला जो है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का इन टर्म्स ऑफ प्रेशर एंड डेंसिटी। CRMS इक्वल है अंडर रूट 3P ओवर रो के। 3 इंटू प्रेशर P की वैल्यू हमारे पास गिवन है 6 इंटू 10 पावर 5 और डेंसिटी की वैल्यू 5 गिवन है। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे तो ये 600 आंसर आ जाएगा। ए ऑप्शन करेक्ट होगा। MCQs नंबर 9 है,
The average kinetic energy of gas molecules is directly proportional to pressure of gas, inversely proportional to volume of gas, inversely proportional to absolute temperature of gas, or directly proportional to absolute temperature of the gas. एवरेज काइनेटिक एनर्जी गैस मॉलिक्यूल्स की पूछी गई है, तो ये डी ऑप्शन करेक्ट होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ द गैस। अगर एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स की बात की जाए तो काइनेटिक एनर्जी एवरेज इक्वल होती है 3/2 kT के। अब इसमें आप देख सकते हैं कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी गैस मॉलिक्यूल्स की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एब्सोल्यूट टेम्परेचर के, तो इस वजह से इसका डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 10 है, the pressure is exerted by gas on the walls of container because its molecules lost kinetic energy, stick to the walls. On collision with the walls there is change in momentum. On collision with the wall gas molecules exert on no force on wall. तो प्रेशर जब एक्सर्ट किया जाता है गैस की वजह से वॉल्स पे, यानी कि गैस कंटेनर की वॉल्स पे जो प्रेशर एक्सर्ट करती है वो किस वजह से होता है, तो ये हमने फर्स्ट टॉपिक ही डिस्कस किया था। जब प्रेशर एक्सर्ट होता है कंटेनर की वॉल्स पे तो वो बेसिकली जब वॉल्स के कंटेनर्स के साथ कोलिजन होगा गैस मॉलिक्यूल्स का तो वहां पे चेंज इन मोमेंटम आएगा, F इक्वल टू डेल्टा P ओवर डेल्टा T। तो इस वजह से ये सी ऑप्शन करेक्ट है। ऑन कोलिजन विद द वॉल्स देयर इज चेंज इन मोमेंटम। एमसीक्यूज नंबर 11 है, द RMS स्पीड ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ एनक्लोज्ड गैस इज CRMS. Which of the following will be a RMS speed of the molecule if pressure is double keeping the temperature same? टेम्परेचर को सेम रख के प्रेशर को डबल कर दिया जाए तो CRMS की वैल्यू पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो वो सेम रहेगी, CRMS ही रहेगी। उसकी रीजन क्या है, रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, हमारे पास फार्मूला है √3 kT ओवर m। अब इस फार्मूले में आप देख सकते हैं कि जो रूट मीन स्क्वायर स्पीड है वो प्रेशर पे डिपेंड ही नहीं कर रही, फार्मूले में कहीं भी प्रेशर नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि ये सेम रहेगी। तो जो वैल्यू थी RMS स्पीड की CRMS थी, तो आफ्टर दिस चेंजिंग यही रहेगी, रिमेन सेम रहेगी, CRMS ही रहेगी। एमसीक्यूज नंबर 12 है, ए न्यूट्रॉन स्टार हैज ए सुपर हाई डेंसिटी, आउटपुट ऑफ लाइट, इनपुट ऑफ न्यूट्रॉन्स और आउटपुट ऑफ एक्स रेज। न्यूट्रॉन स्टार जो है सुपर हाई, न्यूट्रॉन स्टार हैज ए सुपर हाई डेंसिटी, आउटपुट ऑफ लाइट, यानी कि इनमें से कौन सी क्वांटिटी सुपर हाई होती है, तो इनमें से जो डेंसिटी है न्यूट्रॉन स्टार हैज ए सुपर हाई डेंसिटी। बेसिकली न्यूट्रॉन स्टार इज ए कोलैप्स्ड कोर ऑफ मैसिव सुपर गिगांट स्टार। इट्स डिफाइनिंग फीचर इज एक्सट्रीमली हाई डेंसिटी। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 13 है, Which of the following is the electrical resistance of the superconductor below critical temperature? इनमें से कौन सी जो है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है सुपरकंडक्टर की बिलो क्रिटिकल टेम्परेचर? तो बिलो क्रिटिकल टेम्परेचर जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है वो 0 होगी, क्योंकि सुपरकंडक्टर एक ऐसा मटेरियल है जब उसको क्रिटिकल टेम्परेचर से बिलो टेम्परेचर उसका किया जाए तो वो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस 0 हो जाती है। ठीक है, तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट है। इसके बाद लास्ट एमसीक्यूज है इस चैप्टर का, एमसीक्यूज नंबर 14। व्हाट इज द प्रोसेस बाय विच अ बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट इज फॉर्म्ड? फ्यूजन, फिजन, डीकम्पोजिशन और कूलिंग टू एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर। तो इसमें डी ऑप्शन करेक्ट है, कूलिंग टू एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर। और इसकी रीजन क्या है, बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट BEC is formed when a group of bosons are cooled to temperatures very close to absolute temperature 0 Kelvin। absolute temperature 0 Kelvin होता है, तो इस वजह से इसका डी ऑप्शन करेक्ट है, कूलिंग टू एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर। तो यहां तक इस चैप्टर के एमसीक्यूज थे। मजीद किसी भी चैप्टर की एक्सरसाइज का सोल्यूशन देखने के लिए हमारा चैनल विजिट करें। इसके अलावा इस चैनल पर आपको 9th, 10th, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर के लेवल पर पढ़ाई जाने वाली तमाम टेक्स्ट बुक बोर्ड की एक्सरसाइजेस के सॉल्यूशंस मिलेंगे। और अगर आप पास्ट पेपर्स या प्रैक्टिकल बेस्ड असेसमेंट की वीडियोस देखना चाहते हैं तो यूट्यूब पर हमारा चैनल विजिट करें। थैंक यू।